तो हमारा पीओम के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने बैठक करके और ख़ास करके जो है ना एकदम मीटिंग करके और हायर मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिल बैठ करके या जांच के लिए जो है ना जब देखा तो एकदम पता चला कि नीट जो है ना पेपर लीक हो चुका है। इसके लिए एकदम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट आदेश किया कि नौकरी मांगने जाइएगा तो लाठी मिलेगा और एग्जाम देने जाइएगा तो पेपर लीक मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि इसी मुद्दे पे हम बातचीत करने के लिए बीजेपी कार्यालय में अभी उपस्थित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। कैसे देखते हैं सर, नीट का जो एग्जाम है वो पेपर लीक हो गया है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता दूं कि चंद बेईमानों के वजह से जो है ना इस तरह की बातें हुई है रे भाई जी। और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब पता चला कि नीट जो है ना के पेपर लीक हुए हैं तो हमारा पीओम के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने बैठक करके और ख़ास करके जो है ना एकदम मीटिंग करके और हायर मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिल बैठ करके या जांच के लिए जो है ना जब देखा तो एकदम पता चला कि नीट जो है ना पेपर लीक हो चुका है। इसके लिए एकदम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट आदेश किया कि इसको कैंसिल की जाए, चूँकि हमारे 22 लाख बच्चे का जो है ना सम्मान की बात है, मॉरल निर्माण की बात है, हमारे मेरिटोरियस बच्चे कहीं छूट न जाएं, इसकी चिंता करके जो है ना भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे अपने देश के बच्चे को, बेटा और बेटियों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि भाई लेबर नेवर गो इन वेंट, परिश्रम कभी बाँव नहीं जाती है। आप हमको सहानुभूति हमारी सरकार की आपके साथ है। ये जो चंद लोग बेईमान जो गलत तरीके से अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का प्रयास जो कर रहे थे उनकी प्रयास पर मनसा फेरी गई है ताकि हमारा देश का बच्चा जो मेरिटोरियस है, जो मेहनत करके, चूँकि हमारे इसमें जितने भी नीट के अंदर में बैठते हैं मैक्सिमम किसान गरीब गांव से उठ करके हमारे बच्चे जा करके मेहनत करके मेरिट को अपना तैयारी करके कैसे कैसे करके जो है ना वो एग्ज़ाम देते हैं, चूँकि उनकी मंशा होती है डॉक्टर बनने की। तो इस स्थिति में खास करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस क्वेश्चन लीक पर एक्शन लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय सीबीआई को दिया गया, जिसका एकदम फलाफल अभी आपको देखने को मिला होगा कि पूरे बिहार के अंदर में 45 जगहों पर छापामारी करके जितने जो नीट पेपर का लीक कांड का जो सरगना है उनको पकड़ने का काम किया। चाहे वो कोई भी हो, एकदम नहीं बख्शे जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दूं कि अब उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच करके गवर्नमेंट के खाते में जमा किया जाएगा, चूँकि हमारे बच्चे के मॉरल निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग किसी कीमत पर ऐसे जो है ना घिनौना हरकत करने वाले सरगनाओं को हम लोग माफ नहीं करेंगे रे भाई। ये बहुत दिनों का जकड़न किया हुआ कांग्रेस का रीजन का ये सारी चीजें हैं जो पूरी तरह से सिस्टम के अंदर में जकड़ करके मिल करके इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं करते रहते। आप लोग तो ये एग्जाम से पहले भी ये कह रहे थे कि कोई एग्जाम पेपर लीक नहीं हो पाएगी, ये कोई छोटी मोटी एग्जाम थोड़े, ये देश की बड़ी एग्जाम है। फिर भी पेपर लीक हो गया। कुछ टीचर ऐसे थे जो पहले ही से कह रहे थे कि लीक हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं माना। एकदम नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं कहा। यदि ऐसी बात संज्ञान में सरकार की आती तो हमारी सरकार आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीजों से जो है ना बर्दाश्त नहीं करते रे भाई। हम लोग का सदैव जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने का मंशा रहता है। देख लीजिए, जैसे ही निकल करके आया कि जो है ना पेपर लीक हुआ, हमारा पीएमओ में बैठक हुई थी और जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी थे सबको मिल बैठ करके या जब क्लियर हुआ कि जो है ना नीट पेपर लीक हुआ है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आदेश जारी कराया कि इस नीट एग्जाम को कैंसिल की जाए और स्वच्छ वातावरण में जो है ना ईमानदारी के साथ
कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, ताकि हमारे गरीब बच्चे, हमारे किसान के बच्चे, हमारे मजदूर के बच्चे जो मनसा पाले हुए हैं, जो मेरिटवान है, जो विद्वान है, उनकी मनसा पर पानी न फिरे, इसकी चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की मेरे भाई तब जाकर कैंसिल हुआ। चूंकि हमारे मेरिटोरियस बच्चे छूट जाते तो हम तो ये कहेंगे कि अब अगला सवाल ये रहेगा कि ये आखिरी पेपर लीक है या आगे भी होगा? अब सुन लीजिए, टाड़ा जैसे कानून बनने जा रहे हैं और जितने भी आज तक पकड़े गए हैं जो है ना पेपर लीक मामले में, सभी के सभी को प्रॉपर्टी को जो है ना जब्त करके सरकार अपने खाता में हैंड ओवर करेगी और वैसे लोगों को टाड़ा जैसे कानून, कड़े कानून बना करके उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है मेरे भाई। क्योंकि इस प्रकार का जो घिनौना हरकत है दोबारा न कर सके, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार एकदम कड़ी कानून बनाने जा रही है। जो अगला बार से करने का प्रयास करेगा तो उनको हाथ काट लिया जाएगा मेरे भाई। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे देश के हाथ काट लिया एकदम, हमारे देश के 22 करोड़ बच्चे की मान सम्मान की बात है, हमारे देश की मेरिटोरियस और विद्वान बच्चे की बात है। कोई भी 5% जो धनी व्यक्ति होगा इस तरह का घिनौना हरकत करके हमारे बच्चे को, भविष्य को बर्बाद करना चाहेगा तो उनके हम लोग एकदम हाथ काट लेंगे। चलिए, तो अब संभल जाइए, अगला बार से अगर ऐसा आप लोग कुछ कीजिएगा तो आपका हाथ काट लिया जाएगा। अगला सवाल मेरा ये रहेगा सर कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी सड़कों पे उतरे हुए थे तो आपकी सरकार ने उन पे लाठीचार्ज की। देखिए, टीआरई 4 के बच्चे हमारे ही बिहार के बच्चे हैं, हमारे ही बिहार की बेटा और बेटी हैं, उनको रोजगार चाहिए, नो डाउट। लेकिन कुछ चंद एनडीए गठबंधन के कुछ छोटे भैये नेताओं ने उस बच्चे को लेकर के रोड पर आया, रोड पर लेकर के आकर के शांतिपूर्ण जो है ना वहां पर उनको करना चाहिए था प्रोटेस्ट, तो पुलिस से उलझने का काम किया और अपने पिटाया सो पिटाया, हमारा ईमानदार बच्चे को भी पिटवा दिया। तो ये सब गलत चीजें हैं और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने इसको पूरी तरह से देख रेख करते हुए, जिस पदाधिकारी ने हमारी बच्चे और बच्चियों का पिटाई करने का काम किया उनकी जो है ना एकदम डटैया हुई है, उन पर चार्ज फ्रेम भी होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सभी के सभी हमारे बिहार के ही बच्चे हैं, उनको रोजगार चाहिए। हमारी मिशन है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कि बिहार को 2029 तक कैसे विकासशील बिहार बनाए, इसके चिंतन और मंथन हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी 24/7 काम करके बिहार की कैसे उत्थान हो, हमारे बिहार की बेटा और बेटियां को कैसे रोजगार मिले, कैसे नौकरी मिले, इसकी चिंता करती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरे भाई। हम लोग विपक्षियों की तरह सिर्फ ढोल नहीं बजाते, हम लोग काम करने में विश्वास करते और हमारे सम्राट चौधरी जी जो है ना बिहार को कैसे उत्थान की ओर ले जाएं, इसके चिंतन और मंथन। अगला सवाल ये रहेगा कि बिना गृह मंत्रालय के इजाजत के न तो लाठीचार्ज हो सकता है और न ही बिना डीजीपी के इजाजत के लाठीचार्ज हो सकता है। देखिए, ऐसा है, एक माहौल क्रिएट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि माननीय डीजीपी जो है ना आदेश करते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। वहां का जो कप्तान होते हैं, जो उस क्षेत्र में एसपी साहब होते हैं, उनका जो है ना मॉरल के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी सिचुएशन क्या है। तो देखिए, कुछ सिचुएशन क्रिएट करने वाले ऐसे छात्र हैं 3-4 जो चले गए, उन पर बाय नेम एफआईआर हुआ क्योंकि गलत दिशा दे रहे थे। तो नौजवानों को गलत दिशा देने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होगी, नो डाउट। हमारे बच्चे सब बिहार के बच्चे हैं, हमारा बेटा और बेटी है और हम लोग बिहार की बेटा और बेटियों को मॉरल को तोड़ने की हमारी सरकार एकदम प्रयास नहीं करेगी मेरे भाई। ये चिंता हमारी सरकार आदरणीय सम्राट चौधरी जी इसकी चिंतन कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द एग्जाम करा करके अपनी बिहार के बेटा और बेटियों को स्वास्थ्य और शिक्षा और नौकरी दे करके, बिजनेस में रोजगार दे करके आगे बढ़ाएं, इसकी चिंता हमारी सरकार करती है। चलिए, तो आपने सुना, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी पेपर लीक मामले में पकड़े जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो अगले बार से ऐसा सोचेंगे उनका हाथ काट लिया जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।